Assalamualaikum. I am Mohammad Jilani Shah in front of you from Government Boys High School, Tragam. Today my topic is energy resources, geography for class 10th. You can open page number 56 of this textbook, geography. Page number 56 of your textbook, geography. It is topic here, energy resources. Class 10th students, please. Energy is used everywhere. We use energy for the running of machines, for cooking, for providing light and heat, in order to run industries, vehicles, etc. Energy is required everywhere. एनर्जी की हमें जरूरत हर जगह पर पड़ती है, चाहे गाड़ी चलाएं वहां भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, मशीनरी चलती है, इंडस्ट्रीज चलती है, कुकिंग करनी है, लाइट के लिए, हीट के लिए, हर जगह पे हमें एनर्जी, चाहे वो सोलर एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, गैस एनर्जी है या कोल एनर्जी है, बट एनर्जी इज नीडेड एवरीवेयर. सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ एनर्जी here which we are going to discuss today. One is conventional source of energy and second is non-conventional source of energy. You can read, I will read it for you on page number 56. Energy resources. See here, energy is required for all activities. It is needed to cook. You can see on your book. It is needed to cook, to provide light and heat, to propel vehicles and to drive machinery in industries. Energy can be generated from fuel, minerals like coal, petroleum, natural gas, uranium and from the electricity. यही हमारे पास sources of energy है. कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, टाइडल एनर्जी है, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है. These are the sources of energy which are available to us. These are very important for the development of a country. There are two types of energy, conventional source of energy and non-conventional source of energy. देखिए, conventional sources of energy उस एनर्जी के उस हिस्से को कहते हैं जिसमें एनर्जी को हम यूज करेंगे. एक तो हमारे पास एबंडेंटली ये नहीं होती है, बहुत ज्यादा हमारे पास नहीं होती है. अगर ये दोबारा नहीं बनती है, दोबारा अगर बनती भी है दोबारा, लेकिन इतनी कम बनती है कि जितनी हम यूज, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, अगर हम कोल है एक, वी आर डिस्कसिंग हियर द कन्वेंशनल, आई विल से यू कोल इज द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. कोल इज द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है कोल. लेकिन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, अगर हम 10 क्विंटल कोल पर डे यूज करते हैं, 10 क्विंटल कोल, ये बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ बनता है, कैसे बनता है वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. अगर हम वी आर यूजिंग 10 क्विंटल्स ऑफ कोल पर डे, अब ये जमीन के अंदर और भी बनता रहता है, ये प्रोसेस जारी है, ये प्रोसेस खत्म नहीं होती है. अलबत्ता जितना हम निकालते हैं उससे कहीं ज्यादा कम ये जमीन के अंदर दोबारा रिजेनरेट होता है या दोबारा बनता है. तो कन्वेंशनल हम इसको इसीलिए कहते हैं, ये दिन ब दिन जिसकी यूज बहुत ज्यादा हो, निकालते हैं इसको, एक्सट्रैक्ट हम बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन ये जमीन के अंदर बनता कम है. बनता कोई इसमें ऐसे रिसोर्स हैं जो बनते ही नहीं है, लेकिन कोई ऐसे कोल वगैरह जो बनते हैं लेकिन बहुत कम बनते हैं, उस लेवल के नहीं बन पा रहे हैं जिस लेवल के हम इनको निकाल रहे हैं. सो दे आर नोन एज कन्वेंशनल. इसलिए इनको क्या कहते हैं, कन्वेंशनल. कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर कॉमनली इन यूज सिंस लॉन्ग टाइम, बहुत दफा से, पुराने वक्त से हम इसको यूज करते हैं, एंड आर अवेलेबल इन लिमिटेड टाइम, and are being used for a long time. Available limited के लिए होते हैं, लेकिन यूज हम इनको बहुत पुराने से करते हैं. They are also called non renewable. दोबारा हम इनको रिन्यू
रिन्यू ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी है विच कैन बी रिन्यूड, बट दीज conventional sources of energy are also known as non-renewable. We cannot renew them. कोल को हमने एक दफा एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया, दोबारा हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. दोबारा इस्तेमाल, इसका पेट्रोलियम है, दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. नेचुरल गैस है, फायरवुड है. देखिए कितनी ये चीजें इंपॉर्टेंट. आप कोल सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन कम है. कन्वेंशनल इसीलिए कि कम है. पेट्रोलियम कितना जरूरी है, गाड़ियां वगैरह इसी की बिना पर चलती है. नेचुरल गैस देखिए कितना जरूरी है, फायरवुड देखिए कितना जरूरी है. लेकिन ये तमाम चीजें जो आपके सामने, ये बहुत कम तादाद में है और यूज इनका बहुत ज्यादा है. जमीन के अंदर या बाहर जो बनती है, फायरवुड जमीन के ऊपर बनता है, कम बनता है. कोल बनता है कम, बहुत कम. इसकी जो है कि बनने की, इसकी फॉर्मेशन की रफ्तार जो है वो बहुत सुस्त है, इसलिए इनको कन्वेंशनल कहते हैं, विच कैन नॉट बी रिन्यूएबल. और देखिए कोल हमने एक दफा यूज किया, वी कैन नॉट यूज इट अगेन एंड अगेन. दीज आर दो रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी यूज अगेन एंड अगेन. पेट्रोलियम में एक दफा यूज किया, फिर नहीं इस्तेमाल कर सकते, खत्म हो गया, दो हवा में उड़ गया, ये फिर नहीं. नेचुरल गैस है, एक दफा इस्तेमाल किया, रिन्यू नहीं हो सकता है. फायरवुड है, इस्तेमाल करते हैं, फिर हमें वो जो है कि दोबारा इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते. विच कैन नॉट बी रिन्यूएबल. इस चीज को याद रखिए. दे आर नोन एज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. कोल है, इसमें पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फायरवुड वगैरह. दूसरा होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. दोज सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर इजीली अवेलेबल. ये कौन से, पहले आप देखिए, बायो एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है. बहुत ज्यादा हमारे पास अवेलेबल है. कहां कहां पर अवेलेबल है वो अलग बात है, लेकिन जहां कहीं भी अवेलेबल है, ये बहुत ज्यादा है. ठीक है ना. अब देखिए ये एनर्जी जो है, लेकिन इस्तेमाल बहुत कम होती है, इस्तेमाल बहुत अवेलेबल होती है, पोल्यूशन फ्री है. अब चूंकि वक्त गुजरने के साथ साथ इसको भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है. अब पोल्यूशन फ्री है, इजीली अवेलेबल है, और ये चीजें जो है कि खत्म, बायो एनर्जी है या विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, ये खत्म नहीं होती हैं, उतनी कम अवेलेबल नहीं है, पोल्यूशन फ्री है, इजीली अवेलेबल हमारे पास है. दीज आर नोन एज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर इजीली अवेलेबल टू अस. दीज आर पोल्यूशन फ्री, यूज इनका कम है, और जो है कि अवेलेबिलिटी इनकी जो है वो ज्यादा है, तो इसलिए इनको कहते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. इसका दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी एक कोल है. कोल जो है एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, कोल. कोल अवेलेबल कहां पर है, मैं पढ़ता हूं, आप जरा ध्यान रखिए. कोल इज फॉर्मड ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटेरियल ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स. ठीक है ना. जमीन के अंदर जो चट्टानें होती हैं, प्लांट के जो है कि वो पार्ट्स होते हैं, रूट्स वगैरह, उनको मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं. हीट वगैरह उनको जब लगती है, वो टर्न हो जाते हैं, दे चेंज दियर ओरिजिनल जो उनकी होती है, जो राख होती है, वो उसको चेंज करते हैं और एक नई शक्ल इख्तियार करते हैं, जिसको हम कहते हैं कोल. तो इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने के लिए. इट प्रोवाइड्स ए सब्सटेंशियल प्लांट मटेरियल. कोल therefore is found in a variety of forms depending on the degree of compression and the depth and the time of burial. एंथ्रासाइड जो है ये हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है. ये ऐश कम छोड़ता है, धुआं भी. कोल की असल क्वालिटी उसी को कहते हैं जो ऐश एंड स्मोक कम छोड़े. ऐश, और ये एक एंथ्रासाइड एक क्वालिटी एक है इसकी कोल की. एंथ्रासाइड, इट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल. एंथ्रासाइड इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल. आप देखिए, इन इंडिया कोल अकर्स इन रॉक सीरीज ऑफ two main geological ages, namely the Gondwana, a little over 200 million years in age, and in the Tertiary deposits, which are only about 55 million years old. The major resources of Gondwana coal, which are
मेटालर्जिकल कोल आर लोकेटेड इन दामोदर वैली। वेस्ट बंगाल में है ये, झारखंड में है ये कोल मिलता है हमें। जालिया, रांजनी, बोकारो। बोकारो जो है, बोकारो ये इंपॉर्टेंट जो है कि कोल माइन वहां पर है बोकारो में। द गोदावरी महानदी, सोन एंड वारदा वैलीज आर आल्सो कंटेन कोल, वैलीज आल्सो कंटेन कोल डिपॉजिट्स। यहां पर कोल मिलता है। टेरिटरी कोल अकर्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। कोल इज ए बल्की मटेरियल which loses weight on use as it is reduced to ash। अभी मैं आपको बता रहा था, hence heavy industries and thermal power stations are located on or near the coal fields। देखिए जो कोल जो है ये हैवी जो है कि हैवी ये होता है, और जो अक्सर वो इंडस्ट्रीज, मतलब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। आपको 10th में एक क्वेश्चन एक आता है, इसी लेसन में है वो, वाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड नियर द कोल डिपॉजिट्स। वाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड नियर द कोल डिपॉजिट्स। वो इसीलिए नियर द कोल डिपॉजिट्स ये इंडस्ट्रीज होती है, इनको कोल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, कोल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और ये लोकेट इसलिए कोल डिपॉजिट के नजदीक होती है ताकि जो इनकी ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं, जो इनके ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं वो कम हो जाए। इनको एक जगह से दूसरी जगह कोल ले जाना जो है बहुत मुश्किल काम होता है इंडस्ट्रीज के लिए, इसलिए इंडस्ट्रीज ज्यादातर जो कोल पे डिपेंड करती है वो कोल रिजर्व्स के नजदीक ही वो इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं। तो कल हम देखेंगे पेट्रोलियम के बारे में, हम पढ़ेंगे कल। तो आज तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज।